पहाड़ी मंदिरों को लूटा जा रहा है, पहाड़ी घरों पर कब्जा किया जा रहा है, पहाड़ी लोगों की नौकरी पर अपना कब्जा स्थापित करा जा रहा है, भूमि बिल पर कोई कार्य नहीं करा जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी पहाड़ी महिला और हमारी बहनों के साथ दो दुष्कर्म कर रहे हैं, वो जेल से वैसे रिहा हो जा रहे हैं। पहाड़ों में आतंकवादी आके शरण ले रहे हैं और बिना आईडी प्रूफ के हमारे पहाड़ों में बस जा रहे हैं। यहाँ तक कि ये हो चुका है कि जो हमारे गुरु दास वगैरह जो जागर वगैरह लगा रहे थे, वो विद्या अपने बच्चों को नहीं दे रहे हैं। वो रोजी रोटी कमाने के लिए अपने बच्चों को कहाँ भेज दे रहे, शहर भेज दे रहे हैं, और मंदिरों का रखवाला कोई नहीं है। दोस्तों हैरानी करने वाली बात तो यह है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी सरकार और पुलिस वाले और जो हमारे नीचे प्लेन्स वाले हैं, वो क्या कह रहे हैं कि पहाड़ी लोग इस बातों को बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। दोस्तों आज की चर्चा इसी विषय पे है। आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं, कुछ आपकी सुनते हैं, कुछ अपनी रखते हैं। दोनों पक्ष मिलकर, अगर आपको बुरा लगता है या आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दो। तो हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। आज का जो वार्तालाप का विषय है गंभीर है, और इसमें मैं कुछ अपनी तरफ से, कुछ आपकी तरफ से, कुछ माताओं की तरफ से, कुछ बहनों की तरफ से रखते हैं, और इस बात पर चर्चा करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर हमारे उत्तराखंड के हालात को कौन सुधारेगा। एक कम्युनिटी टीम बना के क्या हम अपने उत्तराखंड के लिए बेटर कर सकते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो दोस्तों अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करना। अल्मोड़ा ज़िला, वहाँ पर गगनाथ जी का मंदिर है, प्रसिद्ध, आप सभी को पता है, और उसमें हमारी पहाड़ियों की अटूट आस्था। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, अज्ञात व्यक्तियों ने रात में जाके यहाँ पर गगनाथ जी के वहाँ से सिलेंडर और ये सारी चीज़ें चोरी कर ली, क्योंकि ये मंदिर एकांत में है और वहाँ पर हमारी खून पसीने की मेहनत से सारा धन जितना एकत्रित वहाँ पर चंदा देते हैं लोग। और गगनाथ जी एक ऐसे देवता है हमारे उत्तराखंड के, अटूट आस्था के देवत्व रूप में पूजनीय है गगनाथ जी, तो उनके मंदिर में ऐसी चोरी हुई, आप देख सकते हो दोस्तों। गंगानाथ मंदिर एंटिटी में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त संतोष धामी, उम्र 19 साल, पुत्र स्वर्गीय। आखिर कब तक हम पहाड़ी लोग इस दुखद को सहेंगे दोस्तों। और मैं अक्सर जो भी बात कहता हूं दोस्तों, आप लोगों को उसके प्रमाण और ये सारी चीज़ें देते हुए बात करता हूं, क्योंकि ये बहुत चिंतनीय विषय है हमारे उत्तराखंड के मंदिरों के लिए। अगर आज हम एकत्रित नहीं होते हैं, अगर आज हम एक संगठित नहीं होते हैं, तो दोस्तों ये मत समझना कि हमारा पड़ोस के घर में आग लगी है, इससे हमें क्या मतलब है। यदि इस आग को नहीं रोका जाएगा, यदि इस चीज़ को नहीं रोका जाएगा, एक दिन ये सब हमारे घर पर भी पहुंच सकते हैं दोस्तों। नैनीताल में प्रसिद्ध भूमिया देवता का मंदिर है, तो यहाँ पर दोस्तों ये अभी की घटनाएं हैं 2024 की। यहाँ पर दोस्तों 4 सितंबर 2024 को इस मंदिर में क्या हुआ, घंटे चोरी हो गए, जिन घंटों की 1 घंटे की कीमत इस वक्त 40,000 रुपये थी दोस्तों। इतना यहाँ पर जो घंटा वगैरह जो चोरी हुए इस मंदिर में, तो दोस्तों वो पता नहीं किसने घंटे चोरे, क्या चोरे। जब पुलिस पर बहुत अधिक स्थानीय लोगों ने अपना जोर डाला, बहुत नारे हल्ला गुल्ला बहुत सारी चीज़ें करी, तब जाके कहीं पुलिस प्रशासन और इन लोगों की आंखें खुली, तब जाके FIR दर्ज हुई और अंततः चोरों को पकड़ा गया। जब पूरी जांच के दौरान जब पता लगा ये अज्ञात व्यक्ति कहीं पता नहीं कहाँ से आए थे। 40,000 है, उसे अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया। तहरीर के आधार पर थाना तल्लीताल में भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा दर्ज कर इसकी। दोस्तों ऐसी ये सारी चीज़ें हमारे उत्तराखंड में सर्वनाक चीज़ें हो रही हैं दोस्तों। ये हम सब के लिए एक शर्मिंदगी की हार है दोस्तों। उत्तरकाशी
हमारी एक छोटी बहन, नाबालिग बहन के साथ अज्ञात व्यक्तियों ने हमारी बहनों के साथ छेड़छाड़ और उनके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करा गया। जब उनने अपने पिताजी उनको बताया तो दोस्तों फिर कई उत्तरकाशी के लोग सड़कों में उतरे, वहाँ पर आंदोलन हुआ, तब जाके कहीं कहीं उनको दंड मिला। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में समुदाय विशेष के व्यापारियों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद का दौर जारी है। समुदाय विशेष के कई व्यापारियों ने विवाद के बाद कारोबार समेटकर पुरोला इलाका छोड़ दिया है। मामला एक नाबालिग लड़की के अपहरण की कोशिश से जुड़ा हुआ है। आरोप समुदाय विशेष के एक शख्स समेत 2 लोगों पर लगा। उन दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका। ये कब तक चलता रहेगा हमारे पहाड़ों में? अगर हम आज भी नहीं जागेंगे तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। ये प्रत्येक उत्तराखंडी के पास वीडियो पहुंचाना है आपने कि ऐसी चीज़ें ये क्या हो रही है उत्तराखंड में। अगर हम नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? आम टमटा गाँव में यह प्रसिद्ध मंदिर है गुरु गोरखनाथ जी का। उस स्थान में रात्रि के समय क्या अज्ञात लोगों ने मंदिर का ताला तोड़ा। ताला तोड़ने के बाद उस मंदिर में घुसने के बाद वहाँ के जो धन का जो दान पात्र था, वहाँ से जितने पैसे से वो अर्जित करके चोरी करके ले गए। और वहाँ पर जो घंटे वगैरह थे और भी कई चीज़ें वहाँ पर चोरी गई। जब वहाँ के स्थानीय लोगों ने बाद में पता चला और वहाँ का जब हल्ला गुल्ला ये सारी चीज़ें हुई कि मंदिर में चोरी हो गई है, तब जाके वहाँ के सारे लोग जागरूक हुए। दोस्तों, यह बड़ी शर्म की बात है कि हमारे उत्तराखंड में ऐसी चीज़ें आज हो रही हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हमारे उत्तराखंड देवभूमि से जो मंदिर हैं हमारे, वहाँ चोरी हो रही है। और उत्तराखंड में कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ मस्जिद बन गई है। दोस्त, आप देखो घर है या गढ़वाल का क्या सीन है कि यहाँ पर मस्जिद बनी है। मस्जिद बनने के बाद आप देख सकते हो दोस्तों, आप मेरे बगल पे, तो यहाँ पे कलमट एक है जो रोड का, उसके ऊपर में ही बना हुआ है। कोई कागज है आप लोग के पास? इसके घर के कोई कागज है? किस तरीके से मस्जिद के ना कागज है ना कुछ। और ये यहाँ दिन रात इसका पहरा कर रहे हैं ताकि यहाँ कोई चोर ना घुसे, घुसपैठी ना घुसे। और हमारे हिंदू मंदिर किसके भरोसे हैं? भगवानों के भरोसे। भगवान ही रक्षा करेगा, भगवान ही सब हमारे हिंदू मंदिर को देखेगा। तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है दोस्तों। हमें जागना होगा। और ऐसे कई स्थान हैं और ऐसे आजकल कई वीडियो आ रहे हैं दोस्तों कि हमारे पहाड़ों में कोई कृष्ण नाम मूर्ति नाम से दुकान खोले बैठ रखे हैं। कोई किस नाम से, कोई किस नाम से, कोई किस नाम से, नाम चेंज कर करके हमारे उत्तराखंड वालों को एक भ्रमित करा जा रहा है दोस्तों, उनके ध्यान को। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से कतई सावधान रहें जो अपने नाम परिवर्तन करके दुकानें और इस टाइप से ये हमारे धर्म को खंडित करने का पूरा प्रयास करा जा रहा है। आप देख सकते हो यह 2 अज्ञात महिलाएं पता नहीं कहाँ से आई, क्या आई, लेकिन ये ना अपना नाम परिचय वगैरह कुछ नहीं बता रही थी वहाँ महिलाओं को और अपना चुपचाप बढ़े जा रही थी। जब स्थानीय महिलाओं ने इनको रोकने के बाद इनका नाम वगैरह सब पूछा, इनसे तू मैं जब झड़प हुई वहाँ पर, तब जाके कहीं पता चला ये कहीं बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं और ये हमारे उत्तराखंड में पूरा बसने का, कहीं रुकने का ठिकाना देख रहे हैं दोस्तों। ऐसे लोग लोगों से कतई सावधान रहे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ये हम सबके लिए चिंता का विषय है। ये इस चिंता के विषय में वकील जितने एडवोकेट हैं सब चिंता है, मैं जज तक चिंता कर रहे हैं। जो उत्तराखंड के लोग शहरों में हैं वो खुद चिंता कर रहे हैं कि आज हमारे उत्तराखंड की स्थिति ऐसी है कि पलायन जो उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं वो उत्तराखंड को छोड़ के जा रहे हैं और यहाँ से बाहर के जो अज्ञात लोग हैं वो उत्तराखंड में आकर बस रहे हैं। ये मेरा अपना मत नहीं है, ये खुद आप सुन सकते हो कि ये वकीलों का और जजों का निर्णय है दोस्तों। ये वो अपना दिमाग और बहुत सारी चीज़ और उनका अनुभव इतना है कि वो अपने अनुभव को आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को देखो। उत्तराखंड से मैं आता हूं। उत्तराखंड की स्थिति ये है कि उत्तराखंड का जीवन 5 साल, ये ज्यादा से ज्यादा 10 साल का है, वो कश्मीर बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। उसके लिए मैं आपको ये बताता हूं कि बद्रीनाथ में, केदारनाथ में मस्जिद बन गई है, इबादतगाह बन गई है, वहां पे नमाज अदा होनी शुरू हो गई है।
जो वोटेज परसेंटेज चेंज हुआ है 2012 से लेकर 2022 तक, ये 43% जो है उधर। दोस्तों ये जो कुछ भी है ये उत्तराखंड के लिए कोई अच्छी सूचना या उत्तराखंड के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। यदि हम आज नहीं जागेंगे उत्तराखंड के लोग तो दोस्तों कब जागेंगे? इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जागो और हमें जागना होगा। उत्तराखंड में भू कानून लागू हो, जो हमारे लिए हो सकता है आपके मेरे जीवित रहते तक इसका कोई आपको फायदा नजर ना आए, लेकिन देखते ही देखते 2, 4, 5, 10 सालों में आप हम सब लोग ये देख जाएंगे कि तो राजनीतिक मुद्दा अक्सर मेरा ये विषय नहीं है और ना ही मेरा टॉपिक है कि मैं इस विषय में बात करूं राजनीति। लेकिन आज हम चुप बैठेंगे, आप चुप बैठोगे, यदि जनता चुप बैठेगी तो दोस्तों ये कौन इस विषय में बात करेगा? अगर मैं ये कहूँ मेरा ये टॉपिक नहीं है, आप कहो ये मेरा टॉपिक नहीं है, तो हम इस विषय में कभी बात ही नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आप सबको पता होगा, मेरे उत्तराखंड के जितने भाई लोग हैं और जितनी माताएं हैं, आप सबको पता होगा जब उत्तराखंड अलग करने की बारी आई तो उस टाइम पर उत्तराखंड क्रांति दल के जितने हमारे नेता थे उनको कई को जेल डाला गया, कितने लोगों को मारा, कितने लोगों को पीटा, कैसे कैसे हमारी माताएं बहनों को मुजफ्फरनगर में किस तरीके से काटा गया। ये एक बहुत शर्मनाक हार थी हमारे लिए, उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो दोस्तों ये आज जब ये सारी चीज़ें उत्तराखंड अलग हो गया है, उत्तराखंड एक अपना अस्तित्व पर है, लेकिन आज उत्तराखंड क्रांति दल के जो नेता थे वो कहाँ हैं जिनने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी उत्तराखंड अलग करने के लिए? उनका अस्तित्व कहाँ है उत्तराखंड में? आप देखो दोस्तों, और हमारे उत्तराखंड से जितने, मैं एक के नाम ले रहा हूँ, जितने राजनेता हैं जो बड़े बड़े पदों में हैं, जिनने बड़े बड़े कार्य करे हैं, उन लोगों ने उत्तराखंड के पहाड़ के लिए क्या करा है दोस्तों? हमारे बड़े से बड़े नेता, चाहे मैं एक व्यक्ति विशेष का नाम ले रहा हूँ, चाहे कांग्रेस या बीजेपी, उनके घर पहाड़ों से जमीन से उठे हमारे बीचों में से, और आज उनने अपने घर सारे कहाँ बना दिए? पैलेस में बना दिए। बड़े बड़े करोड़ों के बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े बिल्डिंगें सब उनके हैं, लेकिन उन्होंने पहाड़ के निजी लोगों के लिए, रोजगार के लिए क्या करा? किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए इतना नहीं करा गया कि उसे उत्तराखंड में एक सिक्योर जॉब मिल जाए। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में नरेंद्र तिवारी द्वारा सिटकुल बनाया, कहा यहाँ उत्तराखंड के 70% लोगों को रोजगार मिलेगा, एक कंपनी में 70% हमारे पहाड़ी लोग होने चाहिए, उत्तराखंड के। लेकिन क्या आपने वो कानून देखा? 70% लोग हमारे उत्तराखंड के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है दोस्तों। हमारे उत्तराखंड के लोग कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी कर रहे हैं, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी करके 3-3 महीने 4-4 महीने कर रहे हैं, उसके बाद हमारे पहाड़ी की लड़कियों का और पहाड़ी लड़कों का कैरियर खराब हो जा रहा है, उनको परमानेंट जॉब और स्वीकर जॉब नहीं दी है। और अधिकतर आप यहाँ सिटकुल में जाओगे, हरिद्वार में जाओगे, यहाँ पीलीभीत और अधिकतर मुरादाबाद, बरेली, इधर ही के लोग जुड़े हुए हैं, सारे लोग इधर के कंपनी। भगवान क्या जुल्म है, सारा काम करूं मैं, खाए वो, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? तो हमारे पहाड़ी लोगों को कहाँ मिला रोजगार? हमारा पहाड़ी लोग आज भी बम्बई, महाराष्ट्र, गुजरात इन जगहों में भटक रहे धक्के खाने के लिए, क्योंकि उनको हमारे पहाड़ों में कोई सिक्योर जॉब नहीं है। दोस्तों अगर हमारे नेताओं ने अगर थोड़ा सा भी काम करा होता, चिंतन करा होता कि हमें उत्तराखंड को, लोगों को रोजगार अपने उत्तराखंड के अंदर ही मिल जाए, पहाड़ों में मिल जाए, 20,000, 30,000 या 15,000 की नौकरी अगर उन्हें वहाँ मिलेगी तो हमारा भाई लोग कभी अपने उत्तराखंड को छोड़कर कभी नीचे नहीं जाएंगे। दोस्तों बात तो सही है दौड़ना तो। दोस्तों भूमि बिल पर अभी तक कोई सरकार ठोस निर्णय नहीं ले रही है, और हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के लोग और हमारे अन्य जितने भाई बंधु हैं, जो माताएं बहनें हैं, वो लगातार इस बिल के लिए संघर्ष कर रही है। आखिर क्यों नहीं कर रही है दोस्तों? क्योंकि सरकार को क्या है, प्रॉफिट ज़्यादा है। अगर बाहरी लोग अगर हमारे उत्तराखंड में नहीं आएंगे तो हमारी सरकार को फायदा कैसे होगा? तो यही सोच के कारण इसका जो नुकसान झेलना पड़ रहा है, ये हम उत्तराखंड के लोगों को झेलना पड़ रहा है। दोस्तों मैं आप लोग के इस चैनल के माध्यम से मैं इतना कहना चाहूँगा, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। ये हमारा अधिकार है पहाड़ियों का कि हमें हमारी भूमि पर स्थायी रूप से निवास दे, और हमारे जितने भी पहाड़ी हैं, सके बंधु जो कोई भी हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर उन तक पहुंचाए जो अभी तक भूमि बिल पर कार्य नहीं कर रहे हैं और जिनकी रूह अभी तक नहीं कांपी है, जो हमारे दिल्ली जैसे शहरों में हैं, उनकी अभी तक आंखें नहीं खुली है। तो ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचना चाहिए दोस्तों।
आज हमारे उत्तराखंड से आए दिन लड़कियों के साथ दुष्कर्म होने की खबर आ रही है, आए दिन हमारी महिलाओं के साथ दुष्कर्म होने की खबर आ रही है। दोस्तों, आप अभी हाल ही में हमारे कोलकाता शहर में जब डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ तो कोलकाता शहर पूरा जाम कर दिया गया था, सड़कें पूरी जाम कर दी गई थी और पूरे के पूरे रेलवे स्टेशन वगैरह पूरी सड़कें पूरी जाम हो गई थी दोस्तों। तब जाके कहीं उनको न्याय मिला, सरकार चौकन्ना हुई, पूरी पब्लिक चौकन्ना हुई। दोस्तों, हमारे पहाड़ में क्या हो रहा है? हमारे पहाड़ से लोग पलायन कर चुके हैं। हमारे पहाड़ों में जितने आदमी हैं, जितने पुरुष हैं, वो क्या हो चुका है दोस्तों? वो कमाई करने के लिए अपना पहाड़ छोड़ के नीचे प्लेन्स आ चुके हैं। हमारे गाँव में, हमारे शहरों में, हमारे जितने पहाड़ों में अधिकतर महिलाएं हैं। तो दोस्तों, हम लोग कब जागेंगे? ये बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे पहाड़ों में जो गुरुजी हैं, जो दास जी हैं, वो क्या कर रहे हैं? जो उनकी विद्या है, जो गुरु परंपरा है दोस्तों, ये उनके पिताजी से उनको विरासत में मिली हुई थी। अब उनको हम लोग नहीं पूज रहे हैं, हम लोग अपने देवी देवताओं को नहीं पूज रहे हैं। तो इसमें क्या है? कोई कमाई भी नहीं हो रही है। तो वो अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं? वो विद्या नहीं सिखा रहे हैं, वो विद्या अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं। तो वो अपने बच्चों को कहाँ भेज दे रहे हैं? शहर भेज दे रहे हैं कमाने के लिए। तो उनके बच्चे शहरों में कमा रहे हैं, सीख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और अलग धर्म के लोग हमारी विद्या सीख ले रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमारे लिए भी बड़ी शर्मनाक बात है कि वो विद्या अगर लुप्त हो जाएगी तो हम अपने स्थानीय देवी देवताओं को कैसे पूजेंगे? ये बड़ी शर्म की बात है दोस्तों। हमारे उत्तराखंड में जितने बड़े मंदिर हैं उन सबको क्या कर दिया गया है? टूरिस्ट प्लेस घोषित कर दिया गया है, जितने भी बड़े मंदिर हैं। और जो छोटे छोटे मंदिर हैं उनको क्या हो रहा है? उनको लूटा जा रहा है। हमारे पहाड़ों में जितने भी छोटे छोटे मंदिर हैं सब में कहीं ना कहीं रात को कोई चोर आ जा रहा है। और वो चोर किस तरीके से आ रहे हैं? जो बाहर से है, जो मुरादाबाद से, जो काशीपुर से है, जो ये शहरों से आकर हमारे देश को क्या कर रहे हैं? लूट रहे हैं और क्षति पहुंचा रहे हैं हमारे पहाड़ों को। दोस्तों, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमारे वहाँ पहाड़ों में क्या हुआ करता था? लोकधन मतलब जो हमारे पशु और जानवर, गाय, भैंस, बकरी, ढाबर वगैरह जो भी होते थे, तो इनकी क्या करा करते थे हम? इनसे ही अपने धन को अर्जित करा करते थे। और खेती और जो नमक का व्यापार भी होता था, एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ी, कुमाऊं वाले गढ़वाल आके, गढ़वाल वाले कुमाऊं आके, तो इसी विषय पर एक दूसरे से हम आदान प्रदान और ऐसे हमारा ऐचा पैचा अड़ोसी के साथ चला करता था और दूसरे का दुख दूसरा समझा करता था। जैसे आज मेरे घर पे राशन नहीं है तो मैं दूसरे के घर जाके पैचा लेके आता था और पैचा भी इतनी ईमानदारी से होता था कि मैं दूसरे या तीसरे दिन उनके पैचे को चुका देता था। बात तो सही है। ये जैसे आप लोग गेहूं काटोगे तो हमारे घर से आज जितने भी लोग हैं आपके साथ गेहूं काटने आ जाए और उनके घर से जितने भी हैं हमारे साथ आज हमारे गांव में वो हमारे साथ आए थे गेहूं काटने। तो इसे क्या बोलते थे हम? पैचा, ऐचा और पैचा। धीरे धीरे समय बदला। समय बदलने के बाद हमारे पहाड़ों की राह रहती, कोई भी कार्य करते थे हम, चाहे वो खेती का हो, चाहे वो शादी या विवाह का हो, चाहे वो घर में किसी बच्चे का नामकरण हो, चाहे कोई नौकरी में जाए, तो हम क्या करते थे? इन कार्यों में जाने से पहले अपने इष्ट, अपने आराध्य देव, अपने जो भूमिया देव होते उनकी आराधना और उनकी पूजा करा करते थे। लेकिन क्या हुआ? समय से तेज़ी से समय बदला, समय में परिवर्तन हुआ, समय में ऐसा परिवर्तन हुआ और ऐसा करवट लिया दोस्तों कि हम अपनी संस्कृति को ही भूल गए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। आज 2024 आ रहा है, 2024 आ गया। 2024 में दोस्तों आप देखोगे हमारे पहाड़ों की स्थिति क्या है। प्रत्येक घर से कोई दिल्ली में है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई बम्बई में है, कोई लुधियाना में है। कमाने के लिए हर कोई अपने पहाड़ों को छोड़कर चले गए और अधिकतर पहाड़ी जितने भी हैं हमारे भाई लोग कहाँ हैं? प्लेन्स में हैं। तो हमारा पहाड़ क्या हो गया है? वीरान की ओर हो गया है। हमारे पहाड़ों में जो मंदिर हैं वो विरासत में है, विरासत दर विरासत चलता हुआ आ रहा है। हमें सत्संग सुनने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे घर से ही हमें देवता सत्संग योग्य बना देते हैं। जब किसी पर देवता का अंश आता है या किसी पर देवता का प्रकाश आता है तो उसमें क्या होता है? देवता उन्हें इस योग्य बना देता है। ज्ञान में, सत्संग में, अपूर्ण विद्या में, शस्त्र विद्या में, हर चीज़ में उन्हें देवता निपुण बनाता है। तो अब क्या हो रहा है दोस्तों? हमारे पहाड़ से क्या हो गया?
लुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे। अब हमारे पहाड़ों में कोई क्या है, घरों पर नहीं है। जितने भी घर हैं उस घर से एक वृद्ध महिला घर में रह रही है, बाकी जो आदमी है वो अपने बच्चे और अपनी पत्नी और उनको लेके सब शहर चले गए, शहर में आराम से ज़िंदगी काट रहे। एक घर की बात नहीं, 2 घर की बात नहीं, 3 घर की बात नहीं, 4 घर की बात नहीं, ये प्रत्येक घर की बात हो रही है पहाड़ों में। ये भगवान क्या जुल्म है, सारा काम करूं मैं खाए वो अब दोस्तों जो पहाड़ में रह रहे हैं, अब जो सरकार काम कर रही है, जो सरकार अपनी योजना लेकर आ रही है, अब दोस्तों हमारे पहाड़ में आदमी नहीं है तो हमारे गांव की कुछ महिलाएं वहां पर काम कर रही हैं वर्कर का। पहाड़ों में अपनी जीवन व्यापन करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो और जो बाहर से पुरुष आ रहे हैं दोस्तों, वो हमारे पहाड़ से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो कहाँ से आ रहे हैं? कोई मुरादाबाद से आ रहे हैं, कोई जसपुर से आ रहे हैं, कोई रामपुर से आ रहे हैं, कोई गदरपुर से आ रहे हैं, कोई रुद्रपुर से आ रहे हैं, कोई लुधियाना से आ रहे हैं, कोई पंजाब से आ रहे हैं। इस टाइप से मजदूर हमारे पहाड़ों में आ रहे हैं। अब जब वो आ रहे हैं मजदूर, ना उनका स्थायी है, ना उनका कोई जाति मांग रहा है, ना कोई कुछ मांग रहा है, तो वो आकर हमारे पहाड़ों में क्या रह रहे हैं, एक झोपड़ी बनाते रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पहाड़ों में आप सभी को पता है एक आदत होती है कि शाम को 7 बजे बाद क्या हो जाते हैं, हम खाते पीते हैं और अपने घरों में घुस जाते हैं, फिर बाहर आने का कोई मतलब ही नहीं होता। बात तो सही है होता है। तो हमारे पहाड़ों के जो मंदिर है, जैसे गांव के और जो बड़े बड़े हमारे मंदिर हैं, हमारे जितने भी शहर के जो लोग होते हैं वो अपना इस कार्य को करने के लिए बाहर जाते हैं, जैसे तो उनके मंदिर है जैसे गांव में बिरान जाओ। अब 7 बजे बाद या 8 बजे बाद उन मंदिरों में कुछ भी होता है तो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो रात के 12 बजे उन मंदिरों में कुछ भी हो रहा है तो किसी को कोई पता नहीं चल रहा। दोस्तों हमारे लिए भगवान है वहाँ, लेकिन जो नीचे से आ रहे हैं उनके लिए कोई उस मंदिर में भगवान नहीं है। वो क्या देते हैं, अगर वहाँ घंटे चढ़ाए गए हैं पीतल के, अगर वहाँ चांदी के घंटे चढ़ाए गए हैं, यदि वहाँ पर कोई मंगटिक्का है या उस मंदिर में माता की नथुली है, उस मंदिर में सोने का XYZ कुछ भी है, तो दोस्तों वो रातों रात क्या कर दे रहे हैं, वो वहाँ से मंदिरों से चोरी कर दे रहे हैं। ये एक वाक्य नहीं है, ये 2 वाक्य नहीं है, ये 3 वाक्य नहीं है, ऐसे कई रिपोर्टें और ऐसे कई चीज़ें आ चुकी हैं कि मंदिरों में चोरी के किस्से और ये वाक्य हमें मिल रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमारे पहाड़ से सारी चीज़ें ध्वस्त हो जा रही है। और आप भगवानों के लिए क्या है दोस्तों, हमारे लिए देखो मैं आपको बताता हूँ, मंदिर एक ऐसी चीज़ है, मंदिर एक ऐसी आस्था है हमारे लिए, वो पवित्र है। मंदिरों में क्या हुआ करती थी, हमारी पहले बैशी लगा करती थी, वहाँ प्रत्येक दिन कोई ना कोई भगत जी बैशी में बैठे रहते थे और अपने पूजा विधि विधान करा करते थे। लेकिन अब क्या हो गया दोस्तों, हमारे पहाड़ से सारा प्लेन के कारण वो मंदिर वीराने हो गए हैं, वो मंदिरों में कोई पूजा करने वाला नहीं है। तो ये हालत हमारे पहाड़ की हो गई है। तो दोस्तों हम नीचे प्लेन्स में अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जी रहे हैं, क्या हम अपने उत्तराखंड के लिए कुछ काम नहीं कर सकते? क्या हम अपने उत्तराखंड की वो सुरक्षा देने के लिए कार्य नहीं कर सकते हैं? ये वीडियो मेरे प्रत्येक गांव के प्रधान जी के पास जाना चाहिए, प्रत्येक गांव के मुखिया के पास जाना चाहिए, प्रत्येक गांव के जो हमारे निवासी ग्रामवासी हैं उनके पास जाना चाहिए। यदि आपके गांव में कोई शख्स आता है तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर होना चाहिए। हम अगर शहर में रहते हैं तो हमारा पुलिस वेरिफिकेशन जरूर होता है, तो हमारे पहाड़ में आखिर क्यों नहीं हो रहा है? अगर कोई चोरी होगी, कुछ भी होगा, तो उनके घर तक पुलिस तभी जाएगी जब पुलिस को वेरिफिकेशन फॉर्म भरा होगा आपने, पुलिस का सत्यापन फॉर्म भरा होगा आपने, तभी जाके आप उस इस तक पहुंच सकते हो। तो दोस्तों हमारा पहाड़ कब जागेगा? हम लोग कब जागेंगे? हमारे गांव से प्रधान से हम कब पहल करेंगे इस बारे में? अगर आज ही आप 10-15 लोग, सदस्य लोग जितने भी गांव के हैं, अगर आप अपने गांव के प्रधान के पास जाते हो तो दोस्तों अवश्य ही इस विषय में कार्य में पहल होगी। यदि हम चुप रहते हैं तो इस कार्य में कभी पहल नहीं होगी दोस्तों। उसके बाद दूसरी बात, जब हमारे गांव की महिलाएं या हमारे गांव के पुरुष वहां काम करने जाते हैं, उनके बीच में एक मिलाव हो जाता है, तो उनको पता लग जाती है इनकी आय स्थिति बहुत ख़राब है, ये दयनीय स्थिति में, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो इस हालात में क्या होता है दोस्तों, क्राइम को
बढ़ावा मिलता है। और वो क्राइम इस हद तक जाता है, कोई उनकी लड़की भगा ले जाता है। क्राइम इस हद तक जाता है, कोई हमारे घर की महिला भाग जाती है। वो क्राइम इस हद तक जाता है कि किसी को गार गधड़े घेर देते हैं। वो क्राइम इस हद तक जाता है कि वो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक क्षतिग्रस्त करता है। दोस्तों, इसके लिए हम किसको पकड़ेंगे? अगर हमारे मंदिरों में चोरी होती है, हम पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस भी इस बारे में कोई पहल नहीं करती है। यदि हम किसी अपने मुखिया के पास जाते हैं चोरी होने के बाद, वो भी इसमें कोई पहल नहीं कर सकता है, क्योंकि हम समय रहते नहीं जागे, क्योंकि हम अपना वक्त रहते हमने क्या करा, खोज खबर नहीं करी। यदि हम किसी से पूछते हैं कि व्यक्ति कहाँ से है, किसका घर तक का पूरा बायोडाटा रहता है, तो कोई भी व्यक्ति क्राइम करने से पहले 10 बार सोचता है कि ये बात मेरे घर तक जरूर जाएगी, ये बात मेरे परिवार तक जरूर जाएगी, ये बात जहाँ तक मैं रहता हूँ वहाँ तक जरूर जाएगी। तो दोस्तों, इस विषय पर हम पहल जरूर करेंगे। तो हमारे माध्यम से इस पहल पर कार्य करा जा रहा है और इस हद तक कार्य पहुँचा है। दोस्तों, अभी कुछ हद तक हमारा कार्य पहुंच चुका है। इस पहल हम एक टीम बना रहे हैं चिंतित, जो उत्तराखंड की समस्याओं को लेकर बात करेगी। वो एक की समस्या नहीं, एक घर घर की समस्या नहीं, वो पूरे उत्तराखंड की समस्याओं को लेकर हम बात कर रहे हैं इस विषय में। और दोस्तों, वो आप लोग भी अगर हमारी इस टीम में जुड़ना चाहते हो और आप लोग भी अगर हमारे इस संघर्ष में जुड़ना चाहते हो, तो दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आ सकते हो, मेंबरशिप वहाँ से ले सकते हो। और हमें लगेगा कि आपके अंदर एक काबिलियत है उत्तराखंड के बारे में सोचने की, आपके अंदर काबिलियत है उत्तराखंड के बारे में विचार करने की, आपके अंदर काबिलियत है कि हमारे उत्तराखंड की राह रीति को कैसे हम बढ़ाएं, आपके अंदर अगर काबिलियत है तो आप दोस्तों उसमें ज़रूर अव्वल नंबर पाओगे। यदि आप इस विषय पर एक चिंतन करते हो दोस्तों, हाँ हमें उत्तराखंड के लिए कुछ करना चाहिए, हाँ हमें उत्तराखंड के देव मंदिरों के लिए कुछ करना चाहिए, हाँ हमें उत्तराखंड देव भूमि की आस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, तो दोस्तों अवश्य आप हमारी इस पहल के साथ जुड़ेंगे। हम दोस्तों, एक व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता है, एक व्यक्ति कभी पहाड़ को नहीं तोड़ सकता है, एक व्यक्ति कभी समुद्र के उस पार नहीं जा सकता, एक व्यक्ति कभी कोई बड़े कदम नहीं उठा सकता है। यदि टीम वर्क एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, जो आप सबको पता है कि एक लकड़ी अकेले चलती है तो तोड़ी जाती है, वही 2 लकड़ी 3 लकड़ी 4 लकड़ी अगर साथ में चलती है तो उसे तोड़ना किसी के लिए भी असंभव हो सकता है। तो हम वही कार्य कर रहे हैं, टीम वर्क। और यदि आप इसमें हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, इस कार्य में उत्तराखंड देवभूमि की इस पहल में जुड़ना चाहते हो कि उत्तराखंड देवभूमि के मंदिरों को सुरक्षित रखना हमारा कार्य है, हम इस पहल में प्रत्येक जगह जाएंगे और उत्तराखंड के हमारी टीम जिस हिसाब से कार्य करेगी वो आप लोगों के द्वारा ही करेगी। और हम सब लोग इसमें एक रणनीति बना रहे हैं। रणनीति बनाने के बाद हम किस हद तक जाते हैं वो आप लोग सब निर्भर करेंगे। बाकी की बातें हम व्हाट्सएप ग्रुप पर, जो हमारे 9:30 बजे से रात के 11 बजे तक का जो टाइम है, तो आप लोग उसमें आएँ और सुने और उत्तराखंड के लिए क्या बेटर कर सकते हैं, अवश्य वहाँ पर हम पहल करेंगे।